तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई स्कॉर्पियो क्लासिक के S11 में आने वाले बॉस एडिशन के बारे में। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए या अपने लिए भाई स्कॉर्पियो क्लासिक प्लान कर रहे हैं ना, तो बॉस एडिशन में आपको क्या कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है, आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और उसी चीज को देखते हुए भाई आज के टाइम पे इस गाड़ी पे काफी तगड़ा जो डिस्काउंट है वो भी चल रहा है। तो पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी आप जानेंगे कि क्या है इस गाड़ी का एक्स-शोरूम आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसएससी वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि स्कॉर्पियो क्लासिक के बॉस एडिशन में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में ऐसे कुछ दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। एक चाबी में कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है, पर दूसरी चाबी को जब आप देखते हैं तो तीन बटन के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो आपकी ये जो गाड़ी है कुछ इस तरीके से जो है वो आवाज करने लगती है। बाकी फ्लिप की मिल जाएगा। पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी गाड़ी के फ्रंट फेसिंग की बात करेंगे तो नो डाउट भाई बॉस एडिशन में आपको काफी बेहतरीन सी और एग्रेसिव सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको ज्यादातर आपको क्रोम के पार्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और इसके फ्रंट में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जो कि आपको 6 रोड के साथ मिल जाएगा, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। और बॉस एडिशन में आपको बोनट पे देखेंगे तो क्रोम का ट्रीटमेंट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट यूनिट भाई बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन मिल जाता है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि भाई हाइलोजन ही है। और यहाँ पे आपको डीआरएल वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। नीचे देखेंगे तो फॉग लैंप वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। बॉस एडिशन में भाई यहाँ पे आपको एक क्लैडिंग जो है वो काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें आपको इंजन जो प्रोटेक्शन कवर होती है ना, ये भी आपको इस बॉस एडिशन के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं भाई इंजन की सुरक्षा के लिए भी इस बॉस एडिशन में उस चीज का जो ध्यान है वो रखा गया है। बाकी साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप बात है टायर प्रोफाइल की करेंगे तो 235, 65 और 17 इंच का डुअल टोन अलॉय व्हील मिल जाता है। आगे डिस्प्ले का रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। एबीएस, ईबीडी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। टोटल 2 मॉडल के साथ आती है, एस और S11। इस गाड़ी के बेस मॉडल के साथ भी आप बॉस एडिशन के साथ जो है वो जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाएगा। बॉस एडिशन में आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर वाली जो ग्राफिक होती है वो आपको मिल जाते हैं इसके ORBM पे, जो कि काफ़ी बेहतरीन भी लगता है। स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग मिल जाती है डोर पे, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं भाई, तो रियर से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाता है कि सबसे पहले भाई यहाँ देखेंगे तो जो एडिशन है उसकी पहचान दे दी गई है। बाकी स्कॉर्पियो क्लासिक S11 जो कि इसका टॉप मॉडल है। और फीचर्स के मामले में देखेंगे तो कैमरा मिल जाएगा, महिंद्रा का लोगो, वाइपर, डिफोगर, आईमोटो स्टॉप लैंप, स्पॉइलर के साथ साथ सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताती रहती है। बाकी यहाँ पे आपको रियर बम्पर जो है वो दे दिया जाता है, जो कि काफ़ी हैवी है। महिंद्रा की ब्रांडिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आप बात स्पेस वगैरह की करेंगे, इसके बोट में आपको स्पेस वगैरह काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। ये दोनों सीटें आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। और बॉस एडिशन के साथ आपको ऐसे कुछ डिज़ाइन का सीट कवर मिल जाएगा, 7D मैट मिल जाते हैं, डोर पे स्पीकर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। केवल डीजल इंजन के साथ आती है। तो एक साइड आपको यूरिया डलवाने का टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा, और दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको डीजल डलवाने का जो सिस्टम है वो दे दिया जाता है। तो डीजल आप इधर से डलवा सकते हैं, यूरिया वगैरह जो है वो आप वहाँ से आप फिल जो है वो करवा सकते हैं। बाकी बॉस एडिशन के साथ ये जो डोर हैंडल है भाई आपको डार्क क्रोम के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। और जब भाई आप इस बॉस एडिशन को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि ज़्यादातर क्रोम का जो है वो यूज किया गया है। अंदर ले चलते हैं भाई, तो सबसे पहले भाई सीट की जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। और ऐसे कुछ डिज़ाइन का मिलता है। 7D मैट आपको हर जगह मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग है वो मिल जाएगी। और जिस हिसाब से भाई गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो साइड फुटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। नॉर्मल तरीके से यहाँ से आप गाड़ी के अंदर जो है वो आ सकते हैं। और जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सामने के दोनों सीटों में आपको पॉकेट मिल जाएगा। सेंटर में आपको 2.8 सीमेंट्स मिल जाते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। हालांकि अगर जो आप भाई इमरजेंसी में जाते हैं तो 4-5 लोगों को भी आप आसानी से जो है वो बैठा सकते हैं। और आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। इसकी वजह से आपको काफ़ी कंफर्ट फील होगी। और ऐसा कुछ आपको यहाँ
यहाँ से लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, EBD, 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड टॉनिंग, लो फ्यूल, सीट बेल्ट, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट जो है वो मिल जाती है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। बॉस एडिशन में वहाँ क्या सारी चीज़ें स्पेशल ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी लुक वगैरह को बरकरार रखने के लिए इसके रूफ पे आपको रूफ रेल वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। जब आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। 4 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम जो है इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं और इस सीट को आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा आपको कार्बन फाइबर वाली जो लुक है वो हर सीट पे देने की कोशिश बराबर की गई है, जो कि काफ़ी अच्छा भी लगता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा, कैप्टन सीट मिल जाती है। सीट को आप नॉर्मल तरीके से जो है वो पीछे कर सकते हैं। कई सारे बटन से आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। सबसे पहले ये जो गोल वाला बटन है भाई, आप इस बटन से ओवरव्यू को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो भाई छोटी छोटी जगहों पर क्रोम का यूज़ किया गया है ना, काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। बाकी हेडलाइट्स का लेबल मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक आप यहीं से ओपन कर सकते हैं और यहीं से आप रियर एसी वेंट्स जो हैं वो ऑन कर सकते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई, और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। देखेंगे तो काफ़ी नॉर्मल सी सारी चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करेंगे तो टिल्ट में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा, ग्लॉसी का यूज जो है वो मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ आपको इसके टॉप मॉडल में मिल जाती है। बेस मॉडल में भाई ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं। जैसा कि अप डाउन करना हो, फ़ोन उठाने के काटने के साथ साथ सोर्स वगैरह में जाना हो तो आप यहीं से सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। बाकी हेडलाइट ऑन करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। वाइपर आप यहीं से जो है वो चला सकते हैं। और ऐसी कुछ आपको MID मिल जाती है जो कि एनालॉग है। स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, छोटी सी डिस्प्ले में आप गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ें जो है वो ले सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाती है। सारी चीज़ें आप यहीं से सेट रीसेट जो है वो कर सकते हैं। और डैशबोर्ड वगैरह की वजह से आपको काफ़ी शानदार सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। ऊपर देखते हैं तो नॉर्मल सी सनसेट मिल जाती है। दूसरी साइड आपको वेलेटेड मिरर मिल जाएगा। बाकी यहाँ सेंटर में आपको डे नाइट टायर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिंगल शोल्डर दे दिया जाता है। जो आप फ़ोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। और यहीं सेंटर में देखेंगे तो 2.8 बैंड्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको 9 इंच का फुल HD डिस्प्ले वाला एंड्रॉयड बेस्ड म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। जो एक आपके फ़ोन में सेटिंग वगैरह होती है भाई, वो सारे सेटिंग आप इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में देख सकते हैं। डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीज़ें आप सेट रीसेट जो है वो कर सकते हैं। बात अगर आप रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इसमें रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के हिसाब से भाई क्वालिटी एकदम ख़त्म ही है। ये है कि भाई थोड़ा मोटा आप इम्प्रूव जो है वो जरूर करवा सकते हैं। महिंद्रा को जरूर ये चीज़ सोचनी चाहिए भाई, कोई अगर जो इतना पैसा लगा रहा है तो कैमरा वगैरह की क्वालिटी, चाहे वो एसेसरीज की हो चाहे कंपनी फीडर मिलता है, क्वालिटी जरूर इंप्रूव करनी चाहिए। बाकी साइड में भी आपको बटन दे दी जा रही है। इन बटन की वजह से इसे चलाना या ऑपरेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। और नीचे देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाती है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी इसके इस सेंटर वाले पार्ट पे प्योर वुडन फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाते हैं। कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। 1000 लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। बाकी चार्जिंग सुविधाएं जो है वो भी मिल जाती हैं। फ़ोन वगैरह चार्ज करना इस गाड़ी के साथ काफ़ी आसान है। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक जो है वो दे दिया जाता है। ये है भाई कि कैप्टन सीट की वजह से काफ़ी कंफर्टेबल आप फील करेंगे। गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त ग्लोव बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली देखा जाए ये जो बॉस एडिशन है भाई, इस बॉस एडिशन में फीचर्स के मामले में आपको कुछ वैसी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। अगर जो आप बॉस एडिशन के साथ जाते हैं तो एसेसरीज का जो पार्ट है ना वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जैसा कि मतलब यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाती है। कई सारी जगहों पर क्रोम का यूज कर दिया गया है। पीछे आपको बॉस एडिशन की जो ब्रांडिंग है या पहचान है वो दे दी जा रही है। 70 मैट के साथ साथ एसेसरीज वगैरह में सीट कवर वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और ये जो पैकेज है भाई, ये आपको ओवरऑल लगभग 50 से 51,000 रुपये का जो है वो पड़ जा रहा है। और देखेंगे तो आज के टाइम पे इस गाड़ी पे 50,000 रुपये का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आपके पास मौका है भाई, इस बॉस एडिशन की डिमांड करिए शोरूम पे जाके और 50,000 रुपया डिस्काउंट लेकर ये जो बॉस एडिशन है आप फ्री में जो है वो पा सकते हैं। चलिए लगे हाथ प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 जो कि बॉस एडिशन है। अगर जो आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 17,71,998 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। और यही जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 84,623 रुपया जो है वो पे करना रहता है। यह है कि भाई इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से
10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको लगभग 1,98,920 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में 1,98,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप स्कॉर्पियो क्लासिक लेते हैं, बोलेरो लीजिए या 3XO लीजिए, जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। यहीं अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है भाई कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड हो जाती है। और एसेसरीज के तौर पे चाहे आप इसे बॉस एडिशन बोलिए या एसेसरीज के तौर पे 51,000 रुपया देते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 21,24,000 रुपये की। 50,000 रुपये जब आप फाइनेंस करते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आएगी टोटल आपको 20,74,000 रुपये की। 20,74,000 रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई आपको फीचर्स तो उतने अच्छे खासे नहीं मिलते हैं, पर भाई जो इस गाड़ी का रोला है, दबदबा है, जो यह सिस्टम है, वो सारी चीज़ें तो काफ़ी टॉप नॉच वाली जो है वो देखने को मिल जाती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है। चलिए इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है अनलॉक जो है वो कर सकते हैं। और अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई, स्कॉर्पियो एन में भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इस गाड़ी में आने वाला हाइड्रोलिक बोनट सिस्टम, भाई ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। केवल अनलॉक करके थोड़ा टच करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है वो ओपन हो जाता है। जिस हिसाब से गाड़ी है भाई, इसमें आपको काफ़ी पावरफुल इंजन 2200 cc का देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 130 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 15 से 17 किलोमीटर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।